अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मौसम यकसर चेंज हो गया है। हमारे जो बालाई इलाके हैं उनमें तो अब सर्दी आ गई है। पिंडी में भी मौसम सर्द हो गया है। मरी, पिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी इलाके, इवन यहाँ जो हमारा मियाँ वाली शहर है इसमें भी मौसम तकरीबन तब्दील हो गया है। सबसे पहले तो आज मैं आप दोस्तों को एक चीज़ कहता हूँ कि जिनके मुर्गे जो है अब कुरीज तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, थोड़ी बहुत उन्होंने पूरी करनी है, रह गई है, उसको आप जो है ना वो अपने उस जगह से निकाल लें। इनको सुबह के टाइम जो है, सुबह तकरीबन 6 बजे सूरज निकल आता है, 6 बज के 10 मिनट पर। तो 8 बजे तक इनको हल्की हल्की धूप का आदी करना शुरू कर दें, जिनकी कुरी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और उनको मिक्स दाना बंद कर दें। अब बाजरे पे ले आएँ, और जो बाजरा है वो भी जिन इलाकों में मौसम सर्द हो गया वहाँ पे सिर्फ 1 घंटा पानी में भिगो कर रखें, फिर उसे सुखा कर वो खिलाएं। और जिन इलाकों में जैसे मुल्तान है या हमारा इलाका है या जो सरगोदा है, अभी यहाँ इतनी ठंड नहीं है, तो यहाँ पे आप 2 घंटे सिर्फ पानी में भिगो कर रखें, उसके बाद उसको सुखा कर कपड़े पे फैला दें। जब सूख जाए फिर अपने बर्ड्स को डालें। याद रखिएगा दोस्तों, अब मिक्स दाना ये जो है, ये अगर आप अपने बर्ड्स को जो इन्होंने कुरी तकरीबन मुकम्मल कर लिए खिलाते रहेंगे तो अब ये चर्बी बनाना शुरू हो जाएंगे, और एक दफ़ा इन बर्ड्स को कुरीज की हालत में ये मोटे हो गए, चर्बी आ गई इनके अंदर, फिर आपसे दुबले नहीं होंगे, क्योंकि आगे सर्दियां शदीद आने वाली हैं। उसमें वैसे भी मुर्गा जो है ना वज़न कम नहीं करता, तो बेहतर है भी से आप इनके वेट को कंट्रोल कर लें। कुरीज जिनकी 12 आने मुकम्मल हो चुकी है, 4 आने रह गई है, तो अब उनको ये मिक्स दाने वगैरह ये सब चीज़ें बंद कर दें। अब उनको सिंपल बाजरे पे ले आएँ। बाजरा दें, या बादाम देना चाहते हैं, या अखरोट देना चाहते हैं, या पिस्ता देना चाहते हैं, जो भी चीज़ देना चाहते हैं उस पे ले आएँ आप। और जो भी इनकी मलाश वगैरह का इलाज है वो भी आप अभी से कर लें, वाक भी शुरू करा दें। पेंसिलिन के इंजेक्शन का कोर्स जो है तैयारी में, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि पेंसिलिन के इंजेक्शन का कोर्स लाजमी किया करें। जब भी कोई नया बर्ड जो है आपने तैयारी पे डालना है, सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करें, फिर उसकी फ्लैशिंग करें, यानी उसको जुलाब करें। जब ये काम हो जाए तो पेंसिलिन 5 लाख का इंजेक्शन ले आएँ, उसमें 3 सीसी पानी मिलाएं, 1 सीसी उसको लगा दें। एक जो बाकी बच गया किसी बुढ़े मुर्ग को लगाना है उस पर लगा दें। एक दिन छोड़कर फिर 1 सीसी लगाएं, फिर एक दिन छोड़कर फिर 1 सीसी लगाएं। 6 दिन में टोटल 3 सीसी, 5 लाख का इंजेक्शन होगा। 3 सीसी पानी मिलाना है, और एक एक सीसी जो है वो 6 दिन मिला। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड को कहीं पे ज़ार बाज हुआ, या उसके परों में कहीं पे कोई मसला हुआ, विंग्स में कहीं पे मलाश हुई, नाक में, मुंह में, इवन जो है उसकी टांगों में कहीं पे किसी किस्म की कोई बादी चीज़ मौजूद हुई, वो ख़त्म हो जाएगी। फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका बर्ड जो है इन सारी चीज़ों से पाक हो जाएगा। फिर आप उसको तैयारी पे लगा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको फिट करेंगे तो आपको ये चीज़ें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दिनों में याद रखिएगा, जो लोग पुराने मुर्ग निकालते हैं उनको अक्सर सारा साल हम बंद रखते हैं, कुरीज कराते हैं, तो उस वजह से एक ही दाना खा खा के अक्सर मलाश और ज़ारबाज जैसे मूजी अमराज का शिकार हो जाते हैं। फिर होता यह है कि आपका वो बर्ड जो है वो आपको परफॉर्मेंस नहीं देता। तो इन्हीं दिनों में आप उसका जो भी इलाज करना है करते रहें। साथ में इनके मुंह पे फुहार जो है वो पक्की मारें, मुंह पे, बगलों में, दुम में। ये बार बार मैं अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ, ताकि आपका बर्ड जो है कुरीज भी पक्की करे, जिस्म जो है वो भी एक जगह पे ना अपना फिक्स करे। ये जो फुहार मारते हैं इससे जिस्म उनका सख्त होता है। चेहरे पे जो फुहार डालते हैं इससे उनके चेहरे का जो गोश्त है इसमें खून कम होता है, सख्त होता है जिल्द जो है। दुम के नीचे मारते हैं तो उसके नीचे जो चर्बी होती है वो ख़त्म होती है। जो दुम के नीचे उसकी कच्ची कलियाँ होगी वो जल्दी सख्त करेगा मुर्गा। तो ये फ़ायदे होते हैं। 2 घंटे जो है धूप सुबह लगा लें 6 से 8 तक, फिर इसको किसी छाँव वाली जगह पे रख लें। कोशिश करें कच्ची जगह पे रखें जहाँ ये मट्टी वगैरह खेलता रहे। मट्टी खेलने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसका जिस्म खुलता है
और जिस्म जब इसका खुल जाएगा ना तो आपका बर्ड जल्दी ही कुरीज करेगा और जल्दी आपका बर्ड जो है मैदान के लिए रेडी होगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बात बताई है आप चेक करके देखें, आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। और बर्ड को जो है 2 घंटे कोशिश करें सुबह खुला करें और 2 घंटे शाम, 4 घंटे काफ़ी है। और अगर किसी के पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो कम से कम जो है दिन में 2 घंटे जो है वो लाजमी आपने अपने बर्ड को छोड़ना है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो है जिनके बर्ड्स की टांगे कमज़ोर हैं या खड़े होकर जाम हैं, जब वो पेंसिलिन के इंजेक्शन का कोर्स पूरा कर लें तो वो नैरोबियान जो है 1 सीसी कभी वो लगा लिया, कभी इनको कोबाल में लगा लिया हफ्ते में 1 दिन। इससे ये फ़ायदा होगा उनके पट्टों की ताकत भी पूरी हो जाएगी। ये 15-20 दिन जो है ना छोटे छोटे जो लवाजमात हैं ना ये आप पूरे कर लें। प्रॉपर तैयारी जो है हमारी 15-20 दिन के बाद तपड़ियाँ और वो शुरू हो जाएंगी, उससे पहले इनको रेडी कर लें। अब मुर्गे को तो नहीं पता ना कि आप उसकी घर में ट्रेनिंग करा रहे हो या उसको मैदान में ले गए हो। जिस दिन आप उसकी ट्रेनिंग शुरू करोगे समझ लो उसी दिन उसका तो काम स्टार्ट हो गया है ना, उसकी बॉडी पे तो जोर आएगा। तो उसकी बॉडी को जैसे खिलाड़ियों को पहले तैयार किया जाता है, जैसे फौजियों को जंग के मैदान में ले जाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दें और हर वो चीज़ कर लें जो मैंने आपको बताई है। तो आपका जो बर्ड है वो इंशाल्लाह फिर मैदान में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा और घर में भी। तो दोस्तों, जो कहते हैं ना कि फलाने के पास मुर्गा अच्छा है, फलाने के मुर्गे अच्छे नहीं हैं, तो ये सब बकवास है। मुर्गा जो है तकरीबन सारे भाइयों के पास अच्छे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करता है उसका मुर्गा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो मेहनत जीत जाती है। ठीक है, ब्लड लाइन भी अच्छा होना ज़रूरी है, मानता हूँ मैं ये। अगर मुर्गा अच्छा नहीं है जितनी आप मेहनत कर लें वो आपको जीत के मैदान में सुरखरू नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर एवरेज मुर्गा भी है और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है और एक मुर्गा आउटस्टैंडिंग है उसकी मेहनत नहीं है, तो आप वाला उसको जीत लेगा सॉरी। क्योंकि जो मेहनत है ना वो जो है ना वो मैदान में आपके मुर्ग का हथियार होगी। तो आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दें, अपने बर्ड को जो है ना फुल तैयारी से लेस करके मैदान में लेके जाएं। हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं नारे के साथ कि शौक़ और शौकीन दोनों सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।